मेरे समक्ष आदरणीय अनीता शर्मा जी खड़ी हुई हैं। ये जयपुर से आई हैं, बहुत अच्छी पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया से हैं और बहुत ही अच्छा मुझे स्वभाव लगा। आइए ज़्यादा कुछ न कहते हुए सीधे सीधे इनके पास चलते हैं, इनसे कुछ प्रश्न करते हैं मीडिया से संबंधित, कुछ आध्यात्मिक संबंधित। तो अनीता जी, हाँ। आप बताएं कि मीडिया से आपने क्या क्या ऐसी आवाज़ें उठाई जिससे गरीब जो है ज़मीन से उठ के कुछ ऊपर तक गया। मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ में भी प्रदेश सचिव भी हूँ और हमने पत्रकारों के लिए आवास समस्या और ऐसी बहुत सारी मतलब समस्याएं हैं पत्रकारों के लिए जो हम हमेशा उठाते रहते हैं। और हमने हमारे जयपुर में पत्रकारों के लिए अब अशोक गहलोत ने प्लॉट दिए थे 2003 में, 3 में भी दिए उन्होंने और फिर उसके बाद में उन्होंने 2010 में दिए। 2010 में दिए तो वो क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने कहा कि ये उसमें किसमें ज़मीन किसी चीज़ में आ गई थी वो। तो हमने वसुंधरा राजे की सरकार आ गई, वसुंधरा जी ने हमें प्लॉट नहीं दिए तो हमने 32 दिन तक धरना दिया प्रेस क्लब के सामने बैठकर और उसमें 32 दिन मैंने पूरा उसमें अपना पार्टिसिपेट किया और पत्रकारों की समस्याओं को उठाया। तो आप पत्रकारिता करते बहुत अच्छी बात है। पत्रकारिता से आपको गरीबों ने क्या दिया, आपको कितना सम्मान मिला? पत्रकारिता में आने के बाद मुझे बहुत सम्मान मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस लाइन में आई और मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला। कभी आपको किसी मिनिस्टर से बात करने का मौका मिला? हाँ, मेरा मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से तो मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं, उनसे मैं मिलती भी रहती हूँ और काफ़ी मिनिस्टर से मेरी बात होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे भी बात करने का मौका मिला, तो मौका तो मिलता रहता है। आप यहाँ आए, हुँ, ओम शांति में आए, हुँ। आप इसका वर्णन कैसे करना चाहेंगे अपने शब्दों में? देखिए मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रही हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। हम इतनी बिजी लाइफ जीते हैं, टाइम नहीं मिलता, खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेकिन 4 दिन हम यहाँ आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। जी। क्योंकि यहाँ पे शांति भी है और थोड़ी मन को शांति भी मिलती है, लोगों से मिलना भी हो जाता है और इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत आध्यात्म की ओर भी हमें जाना चाहिए। आध्यात्म को साइंटिफिक जीना चाहिए या केवल अंध के साथ जीना चाहिए? दोनों ही तरह से जीना चाहिए। क्योंकि मैंने जो देखा है कि हाँ। अध्यात्म और साइंस एक हुँ, दूसरे के पैरेलल है। हुँ, मैं एक प्रश्न इस पे करना हुँ, चाहूँगा। हुँ, आप तो काफ़ी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा नेचर हुँ, भी है, आपने बहुत दुनिया देखी है, हुँ, तरह-तरह के लोगों से मिले होंगे। हुँ, आप मेरे प्रश्न का जवाब दें, मैं आध्यात्म एक प्रश्न करता हूँ हुँ, कि जैसे इतिहास में कहते रहे लोग, हुँ, मेरा एक प्रश्न है कि पूजा हुँ, या मानना हुँ, या उस दर पे जाना हुँ। जन्मदाता की होनी चाहिए या जन्म लेने वाले की? और होनी चाहिए तो क्यों? पूजा हुँ, जन्मदाता की होनी, जैसे हुँ, उदाहरण के तौर पर इस ओम शांति को जन्म बाबा ने दिया, हुँ, तो वो माने जा रहे हैं, पूजे हुँ, जा रहे हैं, लोग आ हुँ, रहे हैं, हम भी आए, आप भी हुँ, आए। हुँ, ठीक उसी प्रकार हुँ, इससे पहले जो थी हुँ, हुँ, मूर्तियां पत्थर दुनिया हुँ, चलती हुँ, रहे, हुँ, तो मेरा वो प्रश्न वही है हुँ। कि पूजा जन्मदाता की होनी चाहिए या जन्म लेने वाले की? जन्मदाता की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है मतलब इसी अब हाँ, हुँ, मैं आपसे थोड़ा हुँ, बात करता हूँ। हाँ, आपने कहा जन्मदाता की हुँ, पूजा होना चाहिए। हुँ। आपने भगवान को देखा है? मैंने भगवान को नहीं देखा। नहीं देखा। हुँ, भगवान को जन्म किसने दिया? अ, शिल्पकार ने हाँ, या मूर्तिकार ने? टाइप ऑफ गॉड पैदा करती है, तभी तो हम हुँ, जाने। वो तो शिल्पकार ने, सुन लो हुँ, मुझ को, प्रैक्टिकली साइंटिफिक बता रहा हूँ, शिल्पकार ने दिया या मूर्तिकार ने दिया, और हुँ, वो एक मंदिर में यथास्थिति में लगा दिया हुँ, गया। हुँ। तो जन्म देने वाला कौन हो गया? शिल्पकार या हाँ, मूर्तिकार। हाँ, तो बिल्कुल। उसकी तो पूजा नहीं होती। जैसे कि हाँ, आपने कहा था जन्मदाता की होती है, तो जन्मदाता तो कौन हो गया? हाँ, एक शिल्पकार, हाँ, मूर्तिकार। हाँ। तो यहाँ अपोजिट हो गया। हुँ। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, हम तो भगवान की ही पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी की जन्म पूजा। लेने वाले की पूजा हाँ, कर रहे हैं जन्म ना, लेने वाले की पूजा करते कर रहे हैं ना आप? हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। ऐसा अभी तो आपने कहा था हुँ, जन्मदाता की होनी चाहिए नहीं, नहीं। और प्रैक्टिकली भी सब बात सही नहीं है। है, जैसे हम हनुमान जी की लेकिन पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। लेकिन इनको जन्म किसने दिया? मानव ने, उम, एक शिल्पकार ने, मूर्तिकार ने। हमने देखे नहीं ना। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल। जन्मदाता कौन हो गया? शिल्पकार हो गया। शिल्पकार हो गया। उसको हम नहीं पूछते, नहीं पूछते, बिल्कुल। उसको मंदिर में भी नहीं घुसने नहीं, देते। बिल्कुल नहीं घुसने देते। तो ये गलत है ना? हाँ, बिल्कुल गलत है ये ये तो। गलत है ना? हाँ। यानी कि हम को नहीं पता पूजा किसकी करनी चाहिए। हुँ, कुछ लोग जन्मदाता की कर रहे हैं, कुछ हुँ। जन्म लेने लेने वाले वाले की कर कर रहे रहे हैं। हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ भी एक संदेह हाँ, स्थिति है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ना चाहूँगा। हुँ। आप यहाँ आए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और यहाँ पे मेरे को मतलब मैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। स्वर्ग, हुँ। स्वर्ग स्वर्ग यानी आप आपका कहना है कि स्वर्ग यहीं पर है धरती पर। हाँ, बिल्कुल। जो सम्मान से जीवन जी हाँ, लेता हाँ, है, हाँ। वही स्वर्ग हाँ, है। वही स्वर्ग है, जो बिल्कुल। अपमान के साथ जीवन जीता है, हाँ, वो नर्क है। वो नरक है। यही कहना है हुँ। ना हाँ, आपका? बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ के लिए आप संवेदन में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? ये मैं जिससे कि और आगे बढ़े? कि ये जो है ये मतलब हम यहाँ आए हुए हैं ब्रह्म कुमारीज़ में। ब्रह्म कुमारीज़ को बहुत मैंने नज़दीक से देखा है और यहाँ पे इतना अच्छा है, यहाँ पे इतना मतलब जनता को वो है और इतना सम्मान मिलता है यहाँ पे और प्रजापिता ब्रह्मा जी उनका संदेश यही है कि हमें आध्यात्म की ओर जाना चाहिए, हमें थोड़ा यानी मतलब अंधविश्वास में नहीं घुसना हाँ, चाहिए। अंधविश्वास में नहीं घुसना चाहिए हुँ। और हमें अपने थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको 2 मिनट अपने इसलिए समय निकालना चाहिए जैसे सुबह मेन उठते हैं चीज़ मैं यहाँ उस से समय आपने सीखा हाँ, एक तो मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन योग करना दूसरा चाहिए, योग मेडिटेशन करना योग चाहिए, करना सीखा। जो कि अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है, अपने अंदर का मन भी खुश होता है। इन 2 बिंदुओं पे हर चीज़ हाँ, केंद्रित है। हाँ, बिल्कुल, यही कहना बिल्कुल। हाँ, चाहते हैं ना? बिल्कुल यही है। तो देखिए, बहुत अच्छा लगा अनीता जी से बात करके और बहुत खुशी मुझे मिली। इन्होंने जो भी मैंने प्रश्न किया बड़ी शालीनता से और साइंटिफिक तरीके से जवाब दिया। और बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं, दो अर्थी होते हैं, नहीं दे पाते लोग क्योंकि दो अर्थी प्रश्नों को कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा आप जयपुर से हैं और बहुत अच्छी पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया में हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम ओम शांति। शांति।